कभी आपने इतना बड़ा एक्सीडेंट देखा है अपनी आंखों के सामने होते हुए? सो ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। आप बस मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। सो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बन ठन के जा रही थी पायली, जो कि है जबलपुर में बरगी से 20 या 25 किलोमीटर आगे। हम लोग निकल चुके थे पायली के लिए और अभी हम पहुंचने वाले थे बरगी। यहाँ का रास्ता भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, चारों साइड ग्रीनरी है, मस्ती करते हुए। और ये जो छोटू सा शैतान है, इसका नाम है दक्षित। ये देखो यहाँ पे ये मुझे चिढ़ा रहा था, मैं भी इसको चिढ़ा रही थी। हम दोनों ने ऐसी ही मस्ती की पूरे रास्ते भर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर हम पहुँच जाते हैं बरगी। यहाँ पे डैम के ऊपर ये बैठे हुए थे, जो लड़की ये अपने साथ में रखी हुई थी बेर और गावा रखी हुई थी, इमली रखी हुई थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी गाँव की जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्रेश थी। तो हम इसमें से डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या लेना है। मैं यहाँ पे इमली खा रही थी जो कि बहुत ज़्यादा खट्टी थी। इसको मैं एक बाइट भी पूरा नहीं खा पाई, और जब हम लोग छोटे थे तो इतनी सारी इमली खा जाते थे, और अभी ये मुझे बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी। यहाँ पे इनने सुखा के जो बेर को बॉईल करते हैं वो वाली भी थी, और नॉर्मल जो अभी पेड़ों में आ रही है वो भी थी। ये जो जगह ये बरगी डैम कहलाती है, डैम के ऊपर ही ये लोग बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने फटाफट से जो कुछ भी हमें लेना था हमने लिया, और फिर हम निकल जाते हैं पायली के लिए। यहाँ पे मैं गावा खा रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। थोड़ा सा आगे जाके ये देखो सरसों के खेत देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे मन कर रहा था यार कि खड़े होकर वीडियो बना लें, लेकिन पतिदेव ने बिल्कुल भी कार रोकी नहीं, बोला ही नहीं। हम लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था ना। देखो कितने अच्छे खेत हैं, देख के लग रहा था। थोड़ा और आगे गए तो ये पिंक कलर का एक पेड़ हमें दिखा, जो कि मैंने पहली बार देखा। और इस तरीके से हम रास्ते को एंजॉय करते हुए पहुंच जाते हैं पायली। यहाँ पे सबसे पहले आपको टिकट कटानी होगी 2 व्हीलर की। यहाँ पे 200 चार्जेस हैं, नहीं 2 व्हीलर के 100 हैं, 4 व्हीलर के 200 हैं। और फिर हम निकल जाते हैं आगे। यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा नज़ारा था। यहाँ से जैसे ही स्टार्ट होता है ये आप व्यू देखो, खाली व्यू देख के ही इतना अच्छा लगेगा ना यार कि पता नहीं हम कहाँ पर आ गए हैं। इसको मिनी गोवा भी बोलते हैं। पता नहीं ये मिनी गोवा जैसे लग रहा था, किसके जैसे लग रहा था। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा अगर आप जबलपुर से हो तो। बस थोड़ा आगे गए, हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करी। इसके बाद हम निकल जाते हैं एक टापू के लिए, जो कि अभी पानी के जो बीचों बीच बना था, हमें वहाँ पर जाना था। यहाँ पे अब मेरा गॉगल लेता है ये शैतान बच्चा, ये बोलता है मैं लगाऊंगा। यहाँ पे ये ट्राई कर रहा था, जो कि इसकी आइज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। ये मुझे रिटर्न कर देता है। इसके बाद हम निकल जाते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही सारे लोग आए हुए थे। ये पूरा पिकनिक स्पॉट है। अगर आप यहाँ पर आओ तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का सामान लेके आना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता खाने पीने के लिए। यहाँ पे मोस्टली जो लोग आते हैं वो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। कुछ भी यहाँ पे बाटी भरता बनाते हैं, या फिर अपना जो कुछ भी उन्हें बनाना रहता है। तो बहुत ही सारी जगह यहाँ पे पिकनिक चल रही थी। मैंने वो वीडियो कैप्चर नहीं किए, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी को पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, इसलिए। यहाँ पे हम जा रहे थे टापू की ओर। यहाँ से अभी लास्ट मैंने आपको दिखाया, वहाँ से भी नाव जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रूट पड़ता है और हमें नाव से सबसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आए, फिर यहाँ पे हमने नाव ली और फिर यहाँ पे बैठ के हम जाते हैं टापू के लिए। यहाँ पे ही देखो इतना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे भी स्विमिंग नहीं आती और हमारे साथ जो थे उन लोगों को भी स्विमिंग नहीं आती है, सिर्फ पतिदेव को आती है। तो वो किस को बचाते हैं। यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और चारों साइड सिर्फ और सिर्फ पानी, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के लिए है, पहले से पहना देते हैं। और पानी भी एकदम ब्लू। ओवरऑल व्यू इतना अच्छा है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको 2, 3, 4 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद बातें करते करते और थोड़ा सा डरते हम पहुंच जाते हैं ये टापू के लिए। यहाँ पे ये जो घर बना है, ये नाव वाले भैया बता रहे थे कि अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, ये अभी का नहीं बना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखता है एक बेर का पेड़। तो मुझे खाने थे बेर, पतिदेव यहाँ पे मेरे लिए तोड़ रहे थे बेर।
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चारों साइड कहीं घावा लगी हुई है, कहीं पेड़ लगे हुए हैं। ओवरऑल आपको जितने भी पेड़ दिखेंगे सारे फ्रूट्स वाले ही दिखेंगे। फिर हम आ जाते हैं फाइनली वो व्यू देखने के लिए, जिसके लिए हम 50 किलोमीटर चलकर आए हुए हैं। देखो आप कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि बस बैठे रहो शांति से और बस बैठे ही रहोगे। आपको कुछ भी मतलब नहीं भी रहेगा सोचने के लिए, तो आप बस इस माहौल को एंजॉय करोगे और कुछ नहीं करोगे। क्योंकि यहाँ पे जो डीप थिंकर लोग हैं उन लोगों के लिए तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी। चले जाओ बढ़िया डीप थिंकिंग करते रहो बैठे 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 बैठे। तो जैसा कि मैं भी यहाँ पे कर रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी ओवरऑल, पर मैं कुछ ना कुछ तो सोच रही थी। अभी मुझे याद नहीं है कि मैं क्या सोच रही थी। फिर यहाँ पे हमने कुछ रील्स बनाए, कुछ भी फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियो बनाए काफ़ी सारे, और इस पानी को एंजॉय किया फुल। हम यहाँ पे करीब 1 से 1.5 घंटे बैठे रहे बच्चों के साथ। पत्थर ये हम लोग खेल रहे थे, एक गेम खेल रहे थे कि किसका पत्थर कितने दूर तक जाता है। तो मेरा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया, बाकी लोगों का पता नहीं, क्योंकि मैंने उनका वीडियो बनाया ही नहीं। मैं तो अपने में मस्त थी यार। फिर उसके बाद आप यहाँ का व्यू देखो। ओवरऑल ये ऐसा ही व्यू चारों साइड है। आप ये सोचो कि ऐसा पानी आपके चारों साइड है और आप बिल्कुल बीच में हो, जो टापू है वो बीच में है। फिर हो जाता हमारे निकलने का टाइम और हम निकलने लग जाते अपने घर के लिए। घर के लिए तो नहीं, अभी हमें लगाई थी बहुत ही ज़्यादा भूख। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ भी खाने पीने के लिए जगह नहीं है, ना ही कोई ढाबा है, ना ही कोई रेस्टोरेंट है। आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप जो अपने साथ रख के लेके जाओगे वही लेके जाओगे और वही खाओगे। यहाँ पे हम सबको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था और हम हंस इसलिए रहे थे क्योंकि भैया थे साथ में, इनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और ये सोच रहे थे बस सही सलामत अब मैं अपने घर पहुँच जाऊँ इससे निकल के। इसकी जो गहराई थी वो 70 फीट थी, जो नाव वाले भैया थे उन्होंने ही हमें बताया। इसके बाद हमने इस प्यारे से नज़ारे को किया टाटा बाय बाय और हम निकल जाते हैं घर के लिए। अब हमें लगाई थी बहुत ही ज़्यादा भूख, सो बस हम देख रहे थे कि अब हमें कुछ अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे हम कुछ खा पी सकें, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी। थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे ये बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो हमें नेगेटिव वाइब्स नहीं लेके आनी थी। बच्चे डर जाते हैं जल्दी। फिर हम थोड़ा आगे गए तो फाइनली हमें एक जगह मिल गई जहाँ पे हमें अच्छा सा खाना मिला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का खाना। सो यहाँ पे हम गए, मेन्यू में हमने डिसाइड किया, जिसको जो कुछ भी खाना था सबने अपना अपना डिसाइड किया। वेटर भैया आए, फिर हमने अपना अपना ऑर्डर दिया और हम बैठ जाते हैं और अब करते हैं अपने खाने का वेट, क्योंकि लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख। अब आ चुका था हमारा खाना, सबने खाया, मन भर के खाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। यहाँ पे हम लोग कोई भी ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि हम सबको खाते टाइम सिर्फ खाना और हाथ में मोबाइल ही पसंद है, इसके अलावा हमें कुछ भी पसंद नहीं है। हे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर और अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर लीजिएगा। आई नो मेरे ब्लॉग्स अब काफ़ी लेट आने लगे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अभी बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रही हूँ। फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू लेकर आऊँगी। ओवरऑल हमारा खाना हो चुका था फिनिश। यहाँ पे मैं शायद डिज़र्ट ले रही थी, मेरे को याद नहीं है। इसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। सो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।